गांव में प्रचार किया, आपका धन भी खर्चा हुआ, आपको लगेगा कि भाई इसका कोई लाभ नहीं मिला, आपको लाभ मिल रहा। कैसे मिल रहा? स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले इस बात का इशारा किया है। गुरु महाराज ने कहा, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई, जो सत्य से लव लगाएगा। गुरु महाराज ये बात समझाते थे, साधु जन बचेंगे। साधु का मतलब कोई कपड़ा बदलने से नहीं होता, लाल पीला कपड़ा पहनने से नहीं होता, तिलक चंदन लगाने से नहीं होता। साधु का मतलब है जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी समझते हैं, पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, भगवान का भजन करते, प्रभु के झंडे के नीचे रहते, ऐसे लोग साधु जन होते। अब अगर आप इस कैटेगरी में आ गए, आप मेहनत ईमानदारी की कमाई करने लगे, आप दूसरे के धन को मिट्टी समझने लगे, पराई माँ बहन को अपनी माँ बहन समझने लगे, अगर आप भजन करने लगे, तो प्रेमी भाई बहनों, आपके अंदर साधुता का गुण आ गया। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, कोई कड़वा वचन बोल दिया, आपने दो बात सुन लिया, आपने बर्दाश्त कर लिया, तो आपके अंदर साधुता का ही तो गुण आया। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे लोगों का बचाव होगा जो साधु जन होंगे। और कौन बचेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। मांस, कोरू व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। जो लोग मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में लग गए, अब इसको छोड़ना नहीं चाह रहे, प्रेमी भाई बहनों, वक्त आएगा ऐसे लोगों के मांस को गिद्ध और कौवे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि लाशें पड़ेंगी, सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। स्वामी जी महाराज ये बात पहले कहे, ऐसा समय आएगा लाशें पड़ी होंगी। त्रेता और द्वापर में परिवर्तन हुआ, समय लगा, द्वापर में 18 दिन लगा, इस कलयुग में 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। हम लोग रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देंगे, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय से महात्मा हम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे। कौन बचेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा था, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। अगर हम आप अपना तन और धन पर उपकार में लगाएंगे तो इससे हमारा आपका बचाव होगा। अब सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेंगे, प्रचार करेंगे, तन और धन लगेगा। और इतना ही नहीं, हमको आपको महापुरुष इतना प्रयास कर रहे तो हम लोग इस काम में लग जाए, लेकिन हम लोगों का मन धोखा दे रहा। महाराज जी ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक तारीख निश्चित करके हर महीने में एक बार लोग अधिक संख्या में होकर प्रचार प्रसार करने लगे। यह आदेश जब महाराज जी का हुआ, एक बार लोगों ने अपने अपने जिलों में प्रचार किया, लोगों ने वीडियो भी भेजा कि हमारे जिले में इतनी गाड़ियां रही, लेकिन फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप उस पर रुक गए। ठीक है, मान लीजिए आचार संहिता लग गई, लेकिन आगे ये ध्यान रखना कि जो आदेश हुआ है उस आदेश पर हम आप खड़े करने की कोशिश करें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसे प्रचार में जिला स्तर या ब्लॉक स्तर में हम आप प्रचार करने जाए तो साथ में 5 रोटी लेके जाया करें, और वह रोटी अपनी अपनी नहीं खाएंगे, रोटी को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। उसमें मथुरा मंदिर का प्रसाद, लाची दाने बतासे का जो यहाँ से मिलता है, वह प्रसाद आपने 2-4 दाना डाल दिया, एक प्रार्थना आपने बोल दिया, महाराज जी ने कहा वह रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। अब उसी रोटी को मिल बांट करके हम आप खा सकते हैं। नए लोग अगर गांव भर के हैं, उनको भी आप प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रसाद हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अब ये मानवता को वापस ले आने के लिए महाराज जी ने यह अभियान हम प्रेमियों के बीच में जारी किया है। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे,
तब सतयुग आ जाएगा। सतयुग ऐसे नहीं आएगा, पहले तो मानव के अंदर मानवता आ जाए। अगर हम लोगों के अंदर मानवता नहीं आई, जाति पाति का भेदभाव भरा रह गया, असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम आप इस परमार्थी राह पर सफल नहीं होंगे। जो जाति पाति की बात करेगा संगत में, वह प्रेमी कभी भक्ति नहीं कर सकता। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब होए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप प्रचार प्रसार करने जाया करें जिला स्तर और ब्लॉक स्तर में, तो 5 रोटी ले जाया करें और मिला करके सबकी रोटी एक में रखकर प्रसाद डालकर प्रार्थना बोलकर तब वो रोटी खाया करें। अगर किसी के मन में कुभाव आया, इसमें छोटी जाति के आदमी की रोटी है, हम बड़ी जाति के हैं, प्रेमी भाई बहनों, पलटू ऊंची जाति का जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति प्यार। मालिक के दरबार में बस भक्ति प्यारी होती, जाति प्यारी नहीं है। अगर हम आप भक्ति के राह पर हैं, मान लिए कि आदेश हुआ है, आदेश का पालन करना, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जिस राह पर हम आप चल रहे, यह रास्ता दीनता का है, बर्दाश्त करने का है। अगर हम आप दीन बनेंगे, बात को बर्दाश्त करेंगे, अपने को छोटा समझेंगे, कोई 2 बात कह दिया, हम आप सह लिए, सुन लिए, तो प्रेमी भाई बहनों, इसका हमको आपको पूरा पूरा लाभ मिलता जाएगा। इसलिए हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, कोशिश ये किया करें, अपने को हमेशा देखने की जरूरत है। अगर हम आप इस राह पर किसी दूसरे को देखने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि इनके अंदर तो इतनी बुराई है, अब ये इतने दिन से सत्संगी बने हुए हैं, मथुरा आते जाते हैं, अब उनकी बुराइयों को हम आप देखने लग गए और उनकी बुराइयों को उजागर करने में अगर लग गए, तो अपना उसमें नुकसान होगा। ऐसे स्थान पर, ऐसी स्थिति में हम आप चुप रह करके जो आदेश मिला है, गांव गोद देना, गांव में प्रचार करना, गांव में सत्संग कराना, गुरु महाराज के वचन सुनाना, यह काम तो हम आप कर ही सकते। सत्संगी प्रेम भाई बहनों, अगर इस काम को हम आप करते रहे और मथुरा दरबार आते जाते रहे, जो सेवा समय पर लग जाए वह सेवा हम आप करते रह जाए, तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी और भक्ति भी बनती रहेगी। लोग भी हम लोगों का बन जाएगा और रोग भी बनता जाएगा।